देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी को रोकने के लिए लगातार 4 बार लॉकडाउन भी किया गया। 1 जून से लॉकडाउन 5 लागू किया गया है, लेकिन अगर इसको लॉकडाउन 5 ना कह करके अनलॉक 1 कहा गया है। इसी के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शरद यादव जी। सर, सबसे पहले क्या इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता था? पूरी तरह से ये भयावह स्थिति से ज़रूर बचा जा सकता था। जनवरी, फरवरी, मार्च यानी ट्रंप का कार्यक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, लोगों को हमने बाहर से, यानी ये बाहर से बीमारी आ गई। पहले बाहर से सबसे ज़्यादा पहले बुलाया हमने। ज़रूरत इस बात की थी, ये 20 तारीख को अनाउंस कर देते कि हम 24 को ये लॉकडाउन करने वाले हैं। तो ये जो बीमारी है कोरोना, इससे जो तबाही मची है, जो इसमें नंबर आज चाहे चीन से और दुनिया के 10 देशों में कहा गया, मैं मानता हूँ कि एक तो इतनी बड़ी संख्या नहीं होती। दूसरी बात, मेरा कहना है कि इस बीमारी के चलते भारत का जो मेहनत का इंसान है उसकी तबाही हो गई। उद्योग धंधे सब तबाह हो गए। मध्यम वर्ग के 12 करोड़ पद चले गए। मैं ठीक कह रहा हूँ कि आप जो पूछ रहे हो, इसमें हमने तैयारी के साथ, सलाह मशवरा के साथ, सब लोग जो होते उनके साथ बात करके, यदि पहले 10 दिन पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाता तो वो अपनी जगह सेटल हो जाते हैं। क्या बर्बर और क्या तबाही है ना ज़िंदगी में, ऐसा है ना दर्दनाक भयावह जो सड़कों पर हुआ है, रोड रास्ते और रेल में जो हुआ है। अब रेल में आरपीएफ है, रेल में पूरी ट्रेन का एक पूरा सबसे बड़ा अफसर रहता है, मुझे मालूम है, उसके नाम मैं नहीं जानता। उसमें हर डिब्बे में जो है वो चेकिंग होती है। मार्शल बिठाना चाहिए था। यानी एक ट्रेन जो है वो कभी एक साथ और एक रास्ते पर नहीं गई। यानी जाना है बिहार, पहुंच गई उड़ीसा, जाना है बंगाल, पहुंच गई बिहार, जाना है कहीं, पहुंच गई कहीं। और हर ट्रेन, एक नहीं, एक भी ट्रेन समय पर नहीं पहुंची। बस का बुरा हाल है। जो कोरोना के लिए जो कानून बना हुआ है, मास्क लगाना, आपका डिस्टेंसिंग रखना, यानी सफाई रखना, हाथ से लेकर के शरीर की सब सफाई रखना, ये सब कहाँ गया? अब क्या है? यानी सिर्फ जो लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश के हैं, उनके लिए नियम कानून बच गए। खास करके अपोजिशन तो जेल में है, सरकार खुली है, और 80% आदमी जो है वो कोई ये नियम और कानून नहीं मान रहा है। मैं मानता हूँ कि ये जो इस बीमारी के लिए जो मुकाबला था, जो चुनौती, उसका जो मुकाबला किया गया है, वो मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी ऐसे हालात हो गए कि जिनका वर्णन नहीं किया सकता, हमने कभी देखा ही नहीं है। यानी बच्चे, यानी सड़कों पर लोग मर गए, रेल से कट के लोग मर गए, और कोई उन गरीबों के लिए हम एक्सकेयर ग्रेशिया हमें सबको देते हैं, एक पैसा, एक धेला उन गरीबों को नहीं मिला। वो मरे आपकी गलती से है। किसका काम है? सरकार का काम है। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो पूरी तरह फेल हो गया। यानी हर सूबे ने अपनी सीमा खींच के खड़ा हो गया।
यानी आपके दिल्ली के आसपास ही, यानी लोग दिल्ली के कई लोग काम करते गुड़गांव में, गुड़गांव के लोग काम करते दिल्ली में, दिल्ली के लोग काम करते फरीदाबाद में या आपके नोएडा में। कोई देखने वाला नहीं है। सीधा है कि ये जो लॉकडाउन है वो जिस मकसद से लगाया गया था वो पूरी तरह से यानी चारों तरफ दिखता है। और मैं तो महसूस करता हूँ कि पहले से भी सरकारें 5-10% लोगों के लिए चल रही थी, उसका पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। ये जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी है, आप बताइए, यानी रोज़गार सा ऐसा हाल है। रोज़गार अकेले दुकान वाले का नहीं है, उद्योग धंधे भी तो चौपट हुए। यानी जो स्मॉल स्केल है वो, जिसके लिए ये अभी 20 लाख का पैकेज दिए हैं, वो सिर्फ यानी 1.5% है जो सारे के सारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं। कोई यानी सिर्फ यानी कर्ज का पैकेज है यानी कर्ज ले लो, इसका पैकेज है। तो कर्ज लेकर के धंधा करना, ये करना, वो कितने लोग करेंगे? और कर्ज से मतलब कैसे इकनॉमी चलेगी? लोगों के हाथ में पैसा कहाँ आएगा? जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, लोगों के हाथ में बारोइंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो कैसे उद्योग धंधा चल जाएगा? कैसे कारखाने चल जाएंगे? कैसे छोटे उद्योग चल जाएंगे? सरकार जो है वो उसकी गलती से ये जो है बड़ी तबाही होती, बीमारी से हमको दिक्कत आती थी, बड़ी बीमारी है ये। लेकिन इतनी भयावह स्थिति जो है, यानी बीमारी के जगह लोग जो हैं वो गरीब आदमी जो कई जगह काम कर रहा है, माइग्रेट वर्कर है, आज भी चले जाइए सारे शहरों में, बम्बई से लेकर यहाँ से वहाँ तक भीड़ खड़ी है, यहाँ दिल्ली में खड़ी है, और पानी के बगैर आदमी मर रहा है। भोजन तो कोई सवाल ही, कितनी जगह लूटपाट हो रही है। कहाँ है वो आरपीएफ? कहाँ है पुलिस प्रोटेक्शन? ट्रेन का तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी किस तरह की तबाही हुई है। मैं मानता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है वो उल्टे दिक्कत बढ़ा दिया, और जो बीमारी उसको हटाने में इसकी या उसको दूर करने में इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ मुझे नहीं लगता। तो प्रवासी मजदूरों को संभालने के लिए क्या करना चाहिए था? सीधा मैंने कहा कि जो अनाउंसमेंट है वो 10 दिन पहले बता देना चाहिए था कि हम जिस तारीख से, मतलब 20 तारीख को ये यानी 24 को किया है, आप 15 तारीख को अनाउंस कर देते कि हम 24 को लॉकडाउन करने वाले हैं। जो जहाँ जाना चाहे। मैं कह रहा हूँ कि 80% समस्या उसी दिन खास करके जो सड़कों पे दिखा है, दुनिया भर में हम लोगों की, यानी एक तरह से जो देश भर की जो यानी फजीयत लोगों ने देखी है कि ये क्या देश है, कहाँ पहुँचे हम लोग। तो सीधी ये है कि ये पहले एक तैयारी तो वक्त की होना चाहिए थी, और इसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था। आज तक अपोजिशन पार्टी नहीं बुलाई गई। मतलब ये है कि वहाँ पार्लियामेंट के भीतर जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, जो पार्टियां हैं उनको नहीं बुलाया गया। मैं ये भी मानता हूँ कि जनता के भीतर से लोग निकल करके उन्होंने बहुत शानदार काम किया। उन्होंने ये जो आपके प्रवासी मजदूर हैं उनकी सेवा, या वो बचे हैं, तो उसमें जनता का अपने आप स्पॉन्टेनियसली लोगों की जो सेवा थी उसने उनकी बड़ी सहायता की है। और इमरजेंसी में 1 लाख आदमी बंद थे, इसमें 130 करोड़, और नतीजा क्या निकला? 1,80,000। और शुरू में कितने थे? मुश्किल से 500 थे। और
इन्होंने जो कमेटियां बना के रखी थी 5-7, वो कहीं गायब है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ बोल रहा है कहाँ नहीं बोल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या प्लानिंग है। यानी देश में लोकतंत्र का मतलब ही है कि हर चीज़ जो है वो लोगों के बीच में चर्चा हो के जो ठीक रास्ता है, वाजिब रास्ता, वो निकले। क्या भयावह स्थिति है। यानी सब चीज़ चौपट हो गई, रोज़गार चला गया, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग सड़कों पे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल रहे हैं। अब एक बच्ची जो है वो अपने पिता को लेकर लंबी चली, अरे उसके प्रति अफसोस करना चाहिए हमको। तो उसमें एक से एक अरे बहादुरी उसने की है, लेकिन ये बहादुरी जो है वो त्रासदी है। तो हमारे यहाँ एक दया दिखा करके इतनी लोगों की जो तकलीफ़ है, व्यक्ति दया नहीं, सरकार का काम है ये सारी पार्टियों को बुला के कहते, सारी पार्टियां जो है वो यानी ख़ास करके जब लोग रोड से निकल गए, ट्रेन से कट गए, तो अच्छा काम तब था कि आप पूरे पार्टियों को बुलाते कि भाई हर जगह सहायता कर दीजिए। हम भी कर रहे हैं, सरकार के जरिए भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी करिए। मैं बोलना चाहता हूँ, इसका स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत विलम्ब से कोर्ट ने जो है वो इंटरवीन किया। तबाही का मतलब यानी महीनों हो रहा था, तो बहुत विलम्ब से ये यानी मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने खास करके संज्ञान लिया, लेकिन विलम्ब से लिया। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे, सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को ये जो लॉकडाउन है ये कोई पूरी तरह से फेल हो गया है। नए तरह से सारे देश के अपोजिशन लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों से मिल कर के एक सारे देश में एक बहस होना चाहिए कि रास्ता अब क्या हो। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला, उत्पादन करने वाला है, पसीना बहा के दौलत बनाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा तंग और तबाह हो गया। यानी आप हर तरह के नियम जो है वो प्लेन पे उसमें सब में पालन कर रहे हो, लेकिन इसके भीतर आपने कोई कानून वानून सब खत्म हो गया। आगे के लिए ये जो गलतियां हैं इनको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सरकार को यानी गंभीरतापूर्वक एक कैसे खुद कर सकती कर ले, या सबको बुला करके सारी तरह के लोग, सब वाकाबला के लोगों को बुला ले, चाहे वो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, चाहे वो आर्ट और साहित्यकार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्री हैं, इन्हें सबको बुला करके क्या रास्ता हो। यानी सीधी बात है कि आज दुनिया में जो है वो हम अपने आसपास के देश तो देखते नहीं, हम यूरोप से भी मुकाबला कर रहे हैं। अरे श्रीलंका में क्या क्यों नहीं बता रहे क्या हुआ, आप नेपाल में क्या हुआ ये क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ ये क्यों नहीं बता रहे हो। तो ये तो वहाँ कोई बाहर का कोई बसु है उसने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस में उसका आर्टिकल मैंने पढ़ा। तो आसपास के मुल्कों से तुलना करिए, आप यूरोप से तुलना कर रहे हो, और उसमें भी यूरोप को जो बीमारी है उसको आपने मुकाबला कर दिया, उसमें भी मुकाबले में आप आगे बढ़ रहे हो। धन्यवाद।